नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं बीएस विद्यापीठ की तरफ से चलाई जा रही सिलेक्शन बेस्ड सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास को लेकर। देखिए, पिछली दो क्लासों में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टाइप्स देख चुके थे। यहाँ पर हम इस एक टाइप को देखने वाले हैं। बिल्कुल आसान सा टाइप होता है ये, जिसको समझना और करना बहुत आसान है, इतना कोई टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सा टाइप है। तो इसको अच्छे से समझिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, हम पिछली जो वीडियो है उसमें कम से कम 5-6 टाइप तो पढ़ चुके थे, 2-4 टाइप और हैं जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ने। उसी में से एक टाइप ये है, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आपको क्या होगा, या तो लाभ देगा या हानि देगा, यानी कि आपके प्रतिशत की बात करेगा। जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 210% लाभ होता है, उस पर कितने परसेंट लाभ होता है? 210% लाभ होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, तो अब लाभ कितना हुआ? क्रय मूल्य घटा दिया तो लाभ कितना हुआ? बढ़ा दिया तो कितना हुआ? लाभ और हानि को पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर जो लाभ निकालना है ना आपको, वो विक्रय मूल्य पर निकालना है। वैसे एक्चुअल में लाभ हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं, पर क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य पर निकालना है तो विक्रय मूल्य पर निकाल देते हैं। क्वेश्चन नहीं कहेगा तो आपको किस पर निकालना है? क्रय मूल्य पर निकालना है। तो बस इतना सा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बस एक छोटी सी चीज क्या करनी है, आपके पास क्रय मूल्य नहीं है तो हम क्रय मूल्य को क्या मान करके चलते हैं? जो क्रय मूल्य है हम उसको क्या मान करके चलते हैं? 100 मान करके चलते हैं। क्रय मूल्य को कितना मानते हैं? 100। हमने माना कि क्रय मूल्य कितना है? 100 है। अगर उस पर 210% का लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है? 210% का लाभ हुआ है। देखो, 100 रुपए की वस्तु थी, 210% का क्या हुआ? लाभ। तो बताओ वस्तु कितने की हो गई? 310 की हो गई, यानी कि विक्रय मूल्य 310 हो गया। आगे क्वेश्चन कहता है क्रय मूल्य को 40% बढ़ा दी। इसको कितना बढ़ा दे? 40%। तो इसको 40% बढ़ा दे तो वस्तु कितने की हो गई? आप मान लो क्रय मूल्य 140 का, 40% बढ़ गई, इसका मतलब आपने अब 140 में खरीदा है। फिर क्वेश्चन कहता है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहे, यानी कि जो विक्रय मूल्य पहले था वही अब है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 310। ठीक है, अब जो आपकी स्थिति बनी, क्रय मूल्य 140 लेकिन विक्रय मूल्य कितना है? 310 है। तो यहां पर आपको लाभ हुआ या हानि? देखो, 140 क्रय मूल्य, 310 उसका विक्रय मूल्य, तो आपको यहां पर क्या हुआ? लाभ हुआ। आपको क्या हुआ? लाभ। लाभ की बात करें कि लाभ कितने का हुआ, तो देखिए इसको इसमें से घटा दो, 300 में से 100 गए, कितना? 200। 200 में से 40 गए, 160, ये बच गया 170। तो आपको जो लाभ हुआ वो लाभ कितने का हुआ? 170 रुपए का लाभ। ठीक है, अब ये आपको लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। लेकिन यहां पर क्रय मूल्य ना लेकर के आपको क्या लेने की बोल रहा है? वो विक्रय मूल्य लेने की बोल रहा है। तो लाभ तो है 170 का बटे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है? 310 और गुणा कितना? 100। तो ये आपको हल करना है। 0 से 0 कट गई। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया? 1700। 1700 में किसका भाग? 31 का भाग। तो ये पहले गया कितनी बार? 5 बार। देखिए एक भी ऑप्शन में 5 आ रहा है, वही अपना आंसर है। तो ये भाग देंगे तो आ जाएगा 54.83%। बताओ आसान था कि नहीं था? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जैसा कहा है वैसा आपको करना है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्रय मूल्य जो नहीं दे रखा उसको 100 मान लो, लाभ है तो जोड़ देना, हानि है तो घटा देना। तो लाभ में हमने जोड़ दिया, ये विक्रय मूल्य आ गया। अब वो कहता है क्रय मूल्य को तो बढ़ा दो 40%, तो हमने क्रय मूल्य तो 40% बढ़ा दिया, विक्रय मूल्य को सेम रखो, तो हमने विक्रय मूल्य को सेम रखा है। तो यहां पर जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ? 170 का। तो लाभ 170 का हुआ। एक्चुअल में लाभ होता तो इस पर है, क्रय मूल्य पर, लेकिन क्वेश्चन ने विक्रय मूल्य बोला है इसलिए मैंने विक्रय मूल्य लिखा है नीचे। क्वेश्चन में ये विक्रय मूल्य नहीं होता तो हमें नीचे क्रय मूल्य लिखना पड़ता, 140 लिखना पड़ता। तो यहां पर हमने इसको हल किया, कितना आ गया? 54.83%। तो इस प्रकार से हम आसानी से लाभ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 230% लाभ होता है, यानी कि आपको नहीं पता वस्तु कितने की है, तो आपने क्रय मूल्य मान लिया 100।
वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 100। 230% का लाभ हुआ, इसका मतलब लाभ है तो जोड़ देना, तो कितने की हो गई वस्तु 330 की। इस पर लाभ हो गया कितने का 230%, तो 330 की वस्तु हो गई। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि हो गई कितने परसेंट की 50% की, तो बताओ क्रय मूल्य कितना हो गया 150। विक्रय मूल्य जो है वो स्थिर रहता है, यानी कि पहले 330 था तो अब भी कितना है, अब भी 330। विक्रय मूल्य अब भी सेम है, तो क्रय मूल्य जो है वो आपका 150 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य कितना हो गया 330 हो गया। ठीक है, तो वो कहता है कि नया लाभ परसेंट क्या होगा, तो बताओ कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ, तो आपको लाभ हो गया कितने का 180 का, तो लाभ कितने का हो गया 180 रुपए का आपको क्या हो गया लाभ। आपने 150 रुपए की वस्तु थी 330 रुपए में बेच दी, तो आपको कितने का लाभ हो गया 180 का। हमसे पूछा है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य कितने का लाभ है 180 का, बटे क्रय मूल्य कितना है 150 और गुणा कितना 100, तो 0 से 0 काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 3 छिक 18, तो 60 गुणा 2 करेंगे तो कितना 120%। तो आपको जो एक्चुअल अब लाभ हुआ वो कितने का हुआ 120% का। तो ये सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन था कि पहले वस्तु इतने की है, इतना लाभ, इतना ये सब कुछ करके, तो आप उसमें बता सकते हैं कितना परसेंट लाभ हुआ और कितने परसेंट हानि हुई। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। एक कुर्सी है और एक क्या है मेज, जो कुर्सी का क्रय मूल्य है वो मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। तो देखो जब क्वेश्चन परसेंटेज में घूमता है तो आप क्या मान करके हल कर सकते हैं 100 मान करके हल कर सकते हैं। ठीक है, एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, वो एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। एक मेज का क्रय मूल्य, हमें नहीं पता इनका क्रय मूल्य कितना है, तो मैं मेज का क्रय मूल्य जो मान लेता हूं वो कितना मान लेता हूं 100 मान लेता हूं। मैंने माना जो मेज है उसका क्रय मूल्य कितना है 100। अब जो कुर्सी का क्रय मूल्य है वो 25% कम है। कम है तो मतलब कितने का हो गया 75 का। तो यहां तक कोई दिक्कत, एक मेज का क्रय मूल्य हमें नहीं पता कितना है, हमने मान लिया 100 है, और जो एक कुर्सी का क्रय मूल्य है वो 25% कम है, तो यानी कि 75 का हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं लाइन, यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि वो कितनी कुर्सियां बेचता है 5। ठीक, तो उसने 5 कुर्सियां बेची, कितनी कुर्सियां 5 कुर्सियां। पहले तो ये बताओ 5 कुर्सियां खरीदी कितने में होंगी, 5 कुर्सियों का क्रय मूल्य। ठीक है, 5 कुर्सियां जो उसने खरीदी होंगी वो खरीदी होंगी 75 गुणा 5 में, इतने रुपए में खरीदी होंगी, हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो 5 कुर्सियां उस व्यक्ति ने बेची हैं उसका जो मूल्य है वो है 7 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर। 5 कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य है वो है 7 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर। 7 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर। बताओ 7 मेजों का क्रय मूल्य कितना हो गया, जब एक मेज का 100 रुपए है तो 7 मेजों का 700 हो गया। 7 मेजों का कितना हो गया 700, तो एक कुर्सी का कितना हो गया, एक कुर्सी का, अगर हम एक कुर्सी का बताएं तो 700 बटे 5 ये हो गया 14 पंजे 70, 140 रुपए। कितने रुपए 140 रुपए। इसका मतलब एक कुर्सी कितने में बेची 140 रुपए। ठीक है, 5 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 7 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 5 कुर्सियां उतने में बेची गई जितने में 4 मेज खरीदे गए, सॉरी 7 मेज खरीदे गई। एक मेज कितने का खरीदा जाता है 100 रुपए का, तो 7 मेज कितने के खरीदे जाते हैं
700 रुपए की। तो एक कुर्सी कितने की बेची जाती है? एक कुर्सी बेची जाती है 140 रुपए की, क्योंकि 5 कुर्सियां 700 में बेची तो एक कुर्सी बेची 140 रुपए। ठीक है, एक कुर्सी 140 में बेची तो एक कुर्सी खरीदी कितने में थी? देखो बिना इस जो आपका लाभ 5 पर होगा ना उतना ही एक पर होगा, इसलिए हम एक वस्तु का निकालें तो भी वही आएगा। ठीक है, तो आपने एक कुर्सी 140 में बेची और एक कुर्सी खरीदी कितने में थी? 75 में, और बेची कितने में? 140 में। आपने जो एक कुर्सी है वो बेची तो 140 में, और एक कुर्सी जो आपने खरीदी है वो कितने में है? खरीदी तो 75 में और बेची कितने में? 140 में। तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या है, हमें लाभ परसेंट निकालना है। तो 75 में खरीद कर और 140 में बेचा है, तो इसका मतलब हमें लाभ कितने का? ठीक है, तो हम इनको घटा सकते हैं। ये बच गया कितना? 5, ये बच गया कितना? 6। तो कितने का लाभ हुआ? 65 रुपए का लाभ। कितने का लाभ हो गया? 65 का। आपने कुर्सी 75 में खरीदी और 140 में बेच दी, तो आपको कितने का लाभ हो गया? 65 रुपए का हमको लाभ हो गया। ठीक है, तो आपको जो लाभ हुआ वो हुआ कितने का? 65 का। लाभ हो गया 65 का। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य कितना था? 75 गुणा कितना? 100। तो 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 पंजे 20, 2 4 6 24 और 2 26 बटे 3, 3 अठा 24, 2 बच गया, 3 6 18, यानी कि 86.66%। ये हमने निकाला इसका क्या? लाभ परसेंट। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है, जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक कुर्सी का क्रय मूल्य। तो एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? 100। तो कुर्सी का कितना हो जाएगा? 75। अब हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो पहले विक्रय मूल्य पता कर ले। उसके लिए उसने एक लाइन लिखी है कि 5 कुर्सियां जो हैं उनको बेचने पर 7 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट या राशि मिलती है। तो 5 कुर्सियों का विक्रय मूल्य जो है 7 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 7 मेजों का क्रय मूल्य कितना हो गया? 700। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो गया फिर? 140, क्योंकि ये जो 700 है ये 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 कुर्सियां 700 में बेची गई, तो एक कुर्सी कितने में बेची गई? 140 में। और हमें पता है एक कुर्सी खरीदी कितने में गई थी? 75 में, और बेची कितने में गई? 140 में। तो लाभ कितने का हुआ? 65 का। लाभ को परसेंट में बदलना है तो 65 बटे 75 गुणा 100, तो 86.66%। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक सामान खरीदा। यहां पर देखिए जो ये आपका एक ये टाइप और देख लेते हैं इसमें कि इस टाइप में क्या है। आपके सामने क्वेश्चन होगा कि उसने आधा आधा कर देगा, और आधा सामान इतने परसेंट पर, आधा सामान इतने परसेंट पर। तो हम टोटल सामान को, सीधी सी बात है, टोटल को क्या मानेंगे? 100। टोटल मानेंगे कितना? 100। अब इसका आधा करेंगे तो 50-50 हो गया। ठीक है, वो कहता है कि आपने एक सामान खरीदा, हमने मान लो वो खरीदा 100 रुपए में, आधा आधा हो गया तो 50-50 हो गया। आधा सामान 40% लाभ पर, तो ये जो आधा है ना 50, ये 40% लाभ पर। तो 50 का 40% कितना हो गया? 20। तो 20% लाभ हुआ था, यानी कि कितने में हो गया? 70 रुपए में। यानी कि ये तो 70 रुपए में क्या किया उसने? बेचा। ये कितने में बेचा? 70 में, आधा सामान। बाकी जो आधा बचा और आधा सामान क्रय मूल्य पर बेचा गया। इसका मतलब जितने में था, यानी कि 50 में था तो 50 में ही बेचा गया। ठीक है, ये तो 50 में बेचा आधा सामान, आधा 70 में बेचा। तो कुल मिलाकर कितने में बेचा उसने? 120 रुपए में। खरीदा कितने में था? 100 रुपए में। 100 रुपए में खरीदा था, 120 रुपए में बेचा है, तो कितने परसेंट का लाभ हो गया? 20% का लाभ हो गया। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 20 का। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं ये जो है नॉर्मल सा टाइप है, ये आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। टोटल जो सामान है वो 100 मानना है, उसको हाफ हाफ करना है, यानी कि 50-50 कर दिया। इस पर 40% का लाभ हुआ था, यानी कि 20 रुपए हो गए। 50 का 40%, तो 20 का लाभ, यानी कि वस्तु 70 में बेची। यहाँ कह रहा है कि वस्तु उतने में ही बेची जितने में खरीदी थी। 50 की थी तो 50 में बेची, तो ये 70 में बेची, ये 50 में बेची। तो कुल मिलाकर आपने कितने में बेची? 120 में बेची।
तो 100 की वस्तु 120 में बेच दी, इसका मतलब कितने का लाभ हो गया? 20% का लाभ। इसी प्रकार किसी वस्तु का आधा भाग, वापस से उसी तरीके का क्वेश्चन है कि वस्तु आपने मानी कितने की? 100 की, इसका आधा भाग ये तो 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। आधा भाग 40% लाभ पर, तो इसका 40% हो गया 20, तो यानी कि 70 में बेची आपने, ये बेची कितने में? 70 में। अब बचा दूसरा आधा भाग, वो जो है हानि पर बेच दिया, कितनी हानि पर? 20%, तो 50 का 20% निकालेंगे तो 10 की हानि हुई, तो यानी कि आपने 40 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 40 में। तो कुल मिलाकर आपने जो वस्तु बेची 70 में तो ये बेची, 40 में ये बेची, तो आपने कितने में बेची? 110 रुपए में बेची। कितने में बेची? 110 रुपए में। खरीदी कितने में थी? 100 रुपए में। तो बताओ कितने का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 10% का लाभ। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से आपको करना है। इसी तरीके का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, इसी टाइप का। फिर इस टाइप के क्वेश्चन जो है पीडीएफ वगैरह वो आपको ऐप में डाल दी जाती है, तो ऐप में जाकर के इन तरीके के जो क्वेश्चन है, टाइप वाइज जो क्वेश्चन, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। एक वस्तु का आधा भाग 20% लाभ पर और बाकी आधा भाग 20% हानि पर बेचा गया। 100 रुपए की वस्तु है, आधा 50, ये भी आधा 50, आधा भाग 20% लाभ पर जाने की कितने में बेचा गया? 70 में बेचा गया। कितने में बेचा? 70 में। ये 20% हानि पर, इसका मतलब 20% हानि कितना हो गया? 10, तो 10 रुपए का लॉस हो गया, तो कितने में बेचा? 20% 20% है, 20% लाभ हो गया 10, यानी कि कितने में बेचा? 60 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 60। यहां 20 की हानि हुई, यानी कि इसका 20% 10 हो गया, 10 की हानि मतलब कितने में बेचा? 60, 40 रुपए में बेचा। इसको बेचा 60 में, इसको बेचा 40 में। तो कुल मिलाकर दोनों वस्तुएं जो आधी आधी आपने बेची, वो कितने में बेच दी? 100 रुपए में। कितने में? 100 में। खरीदी कितने में थी? 100 में। बेची भी कितने में? 100 में। इसका मतलब ना तो लाभ हुआ और ना क्या हुआ? हानि। आपको ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। तो ये जो क्वेश्चन थे, इस तरीके से इनको आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने उन वस्तुओं को हाफ हाफ किया है, तो अगर जितना लाभ और उतनी हानि पर बेचा है, तो उसमें ना तो लाभ होगा और ना ही हानि। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, ये एक ही टाइप, मान लो इस पूरे को एक टाइप के क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं, आप उनको आसानी से कर सकते हैं। आज आपकी जो वीडियो है ये इतनी सी रहेगी किसी कारणवश से, तो आपके आगे की जो वीडियो इनमें हम देखेंगे बाकी और टाइप, कुछ टाइप इसमें बच रहे हैं, 4-5 टाइप और है, जिसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स।